परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे और उसके वचनों को अच्छी तरह से सुनेंगे। हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हुए हैं। किसके उपस्थिति में बैठे हुए हैं? परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हुए हैं। इसलिए हम उसके उपस्थिति में हैं, हम उसका आदर करना है। हालेलुया। किसका आदर करना है? परमेश्वर का आदर करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको अनादर नहीं करना। बच्चा खेल रहा है, छोड़ दीजिए, खेलने दीजिए, कुछ कर रहा है करने दीजिए, मगर हम बच्चे नहीं हैं, हम समझदार लोग हैं। इसलिए हम कम से कम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि छुटकारा, आशीष, हर चीज परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन अविनाशी है, कभी भी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि अल्फा और ओमेगा वही है, आदि और अंत वही है। हालेलुया। इसलिए हम उसके रहस्य को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे, उसके भेद को समझने के लिए प्रयास करेंगे, तब हम उसके द्वारा आशीष पा सकते हैं, तब हम उसके द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। और आशीष पाने का एक साधारण सा एक परमेश्वर का वचन से एक ट्रिक है। मैथमेटिक्स में एक ट्रिक होता है, कैसे इस ट्रिक से हम जो है आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के द्वारा आप आशीष पाना है, एक सिंपल सा ट्रिक है। उसको जानना है या नहीं जानना है? परमेश्वर ने अब्राहम से सेवा को शुरू किया। कहां से? अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया, जो तुमको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने जिसको बुलाया, जिसको चुना, जिसको अपने सेवकाई के लिए जो है अपने बुलाहट में ले आया, हम उसको आशीष देंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। हालेलुया। अर्थात हम अपने अगुए के लिए हमको प्रार्थना करने का जरूरी है। हालेलुया। हम लोग सब अपने पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जरूर करते हैं। अब परमेश्वर का दास को आशीर्वाद भी देना। हालेलुया। वचन के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपके बीच में बोल रहा था, ऐसा नहीं है कि हमको आज संदेश देने के लिए पास्टर जी ने मौका दिया तो इसके कारण मैं उनका बड़ाई कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ के पास्टर को के लिए नहीं, सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। परमेश्वर पहले सेवा के लिए जो अब्राहम को परमेश्वर ने अपने रिश्तेदारों से, अपने कुटुंबियों से, दोस्त मित्र से अलग किया, उस देश को छोड़ के परमेश्वर ने कहा वहां से निकलो और मैं तुमको जहां जो देश दिखाऊंगा वहां जाना है। अब्राहम ने सवाल नहीं किया, चुपचाप परमेश्वर का वचन उसको मिला, समर्पण किया, निकल पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि जो तुमको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुमको श्रापित करेगा मैं उसको श्रापित करूंगा। हालेलुया। भूल से भी दाऊद कभी अपने अगुआ
परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त के विरोध में नहीं बोला। परमेश्वर का दास के लिए दुआ किया, परमेश्वर के दास को आशीर्वाद देते रहा, जिसके कारण दाऊद भेड़ बकरी के चराने के जगह से उस देश का राजा बन गया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। सिंपल सा ट्रिक है। परमेश्वर कोई मुश्किल काम नहीं दिया हमको आशीषित होने के लिए, एकदम आसान काम जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। हम में से किसी को गरीबी में नहीं रहना है, कर्जा में नहीं रहना है, बीमारी में नहीं रहना है। तो जो नहीं करते थे आज तक, परमेश्वर का दास को आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, उसके लिए दुआ नहीं कर रहे थे, आज से आप उसको अपना के देख लीजिए। हालेलुया। मेरे बारे में आपको पता है, मैं कोई कमाने वाला तो काम नहीं कर रहा, रोज दिन मैं बिजी रहता हूं। एकदम सिर्फ सोने के समय हम सो भी नहीं पाते, सोने में भी हम बिजी रहते हैं। हालेलुया। सब कोई पूरा नींद मारता है, हमको थोड़ा सा भी आवाज आया मेरा आंख खुलता है। सबसे पीछे सोते हैं। हम एक काम रोज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर के दास केवल मैं अपने पास्टर के लिए नहीं, अन्य पास्टर जिसके द्वारा मैं मोबाइल में भी संदेश सुनता हूं, उसको भी नाम लेके हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, उसकी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, उसको आशीर्वाद परमेश्वर के लिए जो है हम देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया, किसी को श्रापित करने के लिए नहीं बुलाया। आज से आप ही टेक्निक अपनाइए, देखिए आपको परमेश्वर कितना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे जीवन को परमेश्वर चला रहा है। मैं, मेरा पत्नी, मेरे 2 बच्चे, कई प्रकार का आवश्यकता है जो पारिवारिक जीवन में है, जानते हैं। परमेश्वर बिना कमाए सब कुछ पूरा कर रहा है, चला रहा है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि कैसे हो रहा है। हालेलुया। किसी के आगे परमेश्वर हाथ फैलाने नहीं दे रहा। मैं आज भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, प्रभु तूने मुझको किसी के आगे अभी तक हाथ फैलाने नहीं दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आराधना करते हैं। परमेश्वर मुझको आप संभाल के रखे हैं, अपने गोद में रखे हैं, मुझको इस संकट के घड़ी में भी आप लेके चल रहे हैं। परमेश्वर आपका नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताती, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलने वाला परमेश्वर है, और मुझे जल के झरने के पास ले जाने वाला परमेश्वर है, वो मेरे जी में जी ले आने वाला परमेश्वर है, शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होने देना प्रभु। जो मेरे अंदर से बाहर जाना है उसको बाहर निकाल देना परमेश्वर। ओ जो मेरे अंदर रहना है परमेश्वर,
वो मेरे अंदर होने पाए। ओ हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करेंगे। ओ पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज का वचन प्रभु वो तेरा है परमेश्वर। जैसे तू चाहता है वैसे यहाँ पर होने पाए परमेश्वर। ओ हालेलुया। जो भी हमारे अंदर से परमेश्वर आपको बाहर निकालना है, अपने आप को पूरे रीति से परमेश्वर हम आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु। आप जैसे चलाना है, जैसे हमको बनाना है प्रभु, आप बनाइए परमेश्वर। हर एक विरोध की बातों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में यहाँ से हम दूर करते हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता कर रहे हैं, धन्यवाद। आशीष कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु। हर एक को छुटकारा दे रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हर एक को परमेश्वर आत्मिक अंधापन को दूर कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद 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 परमेश्वर। आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने आंखों को खोलेंगे, हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन को आज खास करके हम बहन लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बहन लोगों के लिए खास करके ये संदेश है। हम इसको दो ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, आत्मिक रीति से भी और संसारिक रीति से भी। हालेलुया। और भली स्त्री और बुरी स्त्री, हालेलुया, उसके विषय में कुछ आपको हम वचन से दिखाने के लिए जा रहे हैं। और पहले भली स्त्री का एक बात को हम लोग देखने जा रहे हैं। नीति वचन 19 अध्याय उसका 14 पद को निकाल के पढ़ेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रीति से जो है कुछ कहने के लिए हमसे आपसे चाह रहे हैं। हम धनवान होने के लिए जो है कई प्रकार का काम को करते हैं, प्रयास करते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, जो धनी होने के लिए उतावली करता वो निर्दोष नहीं ठहरता है। धन जो है और घर पुरखाओं के भाग से मिलता है, ये परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। खास करके बहन लोगों का झुंड आज जाग कर रहना है, क्योंकि आपसे बहुत सारा बात परमेश्वर आज करने जा रहा है। हालेलुया। और भाई लोग से भी परमेश्वर इसी वचन से बात कर रहा है, क्योंकि बुद्धिमती पत्नी, हालेलुया, मूर्ख पत्नी, बुद्धिमती पत्नी, दो प्रकार का पृथ्वी के ऊपर पत्नी पाई जा रही है। वचन के आधार पे हम अपने आप को देखते जाएंगे कि हम किस प्रकार का पत्नी हैं। यीशु मसीह का विवाह होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। आत्मिक रीति से कलीसिया उसका पत्नी होने जा रहा है। संसारिक रीति से बहन लोग अपने बारे में जिसका शादी हो गया है उसको देखेंगे। आत्मिक रीति से पूरा कलीसिया अपने आप को देखेंगे कि क्या मैं इसके अनुसार हूं या नहीं हूं। हालेलुया। इसलिए यहां पर
परमेश्वर का वचन जो है बुद्धिमती पत्नी के बारे में स्पष्ट बता रही है कि वो परमेश्वर ही से मिलती है, किसी और से मिलने का चांस नहीं है। क्योंकि ये यहां पर जो शब्द में ही लगा हुआ है वो उसको क्लियर कर रहा है कि इसके अलावे किसी के द्वारा बुद्धिमती पत्नी नहीं मिल सकती है। एक बुद्धिमान कलीसिया परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता। जो कलीसिया पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ है, जो कलीसिया पूरे हर बातों में परमेश्वर को ऊंचा किए हुए है, वो कलीसिया परमेश्वर के दृष्टि में बुद्धिमान है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। सेवकाई में हम जाते हैं, एक साल के अंदर में कई लोगों को, कई आत्माओं को बटोर के ले आते हैं। हालेलुया। कई, इसलिए जिन भाई बहन का शादी नहीं हुआ, कृपया आप इस बात से सोचने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए प्रयास करेंगे। मैं अपने मन में सोचता था कि हम उसको तुरंत बदल देंगे। हालेलुया। क्या है, शादी कर लेते हैं एकदम, जो है मैं जिसको मानता है उसको माने। मानना दो तरह से है, एक दिखावा के लिए, एक अंदर से सही रीति से। हालेलुया। तो अंदर से कई बार निकलता है वो बातें जो अंदर छुपा हुआ है। किसी मनुष्य का भी उतना मधुर आवाज नहीं है जितना परमेश्वर का आवाज मधुर है। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का शब्द मधु से भी मीठा है। जो उसको चख लेता है वो फिर परमेश्वर के लिए दीवाना हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने मन से अगर चाहेंगे तो हमें बहुत तरह का समस्या का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर मुझको, मेरे लिए एक बुलाहट को परमेश्वर ने दिया, मैं उस बुलाहट को जानता भी हूं, परंतु मैंने जो मिस्टेक किया, जो गलती किया, उस गलती के कारण आज तक वो बुलाहट में मैं नहीं जा पा रहा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें स्पष्ट दिखाता है, स्पष्ट बात करता है, हम उसको मानना है, उसको समझना है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया। अब मसीह के विरोध में यदि चलते हैं, मसीह हमें दंड नहीं देता, बल्कि हम उस विरोध के कारण जो उसका प्रतिफल है, उस प्रतिफल को हम पाते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन बताती है, कोई मेरे दास को, छोटे में से छोटे को भी एक कटोरा पानी पिलाएगा, ठंडा पानी पिलाएगा, किसी रीति से वो अपना प्रतिफल को नहीं खोएगा। इसलिए उसी प्रकार हर बात के लिए परमेश्वर ने एक प्रतिफल को रखा है। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक मनुष्य को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने को मेरे पास है। वो प्रतिफल अलग है। जब यीशु आएगा इस दुल्हन को ले जाने के लिए, उसके लिए वो अलग प्रतिफल है।
और हम यहाँ जिस काम को करते हैं मसीह के मन लायक करेंगे, मसीह का जो आशीष का बात है, जो प्रतिफल है उसको हम पाएंगे। मसीह के विरोध में यदि हम करते हैं, मसीह के विरोध के कारण उस विरोध का जो परिणाम है उस परिणाम को हम पाते हैं। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ साफ रीति से कह रहे कि परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। अर्थात हम जो शादीशुदा नहीं हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने आप को पूरे रीति से परमेश्वर के हाथ में दे देना है। हे परमेश्वर, मैं शादी के लायक हो गया हूँ, हो गई हूँ। परमेश्वर, मैं आपके मर्जी अनुसार शादी करना चाहता या चाहती हूँ। ऐसा आप मेरे जीवन में होने दे। ऐसा आप मेरे परिवार के अंदर में, मेरे जो गार्जियन के रूप में आपने माँ बाप जो भी जिसको भी रखा है उसके मन में भी ऐसा बात को परमेश्वर डालिए। मैं इसलिए आपके बीच में कह रहा हूं। आप बोल सकते हैं कि आपने तो अपने मन से कर लिया, मैं आपके बात को क्यों मानूं। यदि आप भी उसी प्रकार का परिणाम को भुगतना चाहते हैं, आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। नहीं यहाँ का पास्टर, ना संस्था, कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, परंतु आप परमेश्वर के विरोध में काम करने जा रहे हैं। उस विरोध का परिणाम जो है आप स्वयं लेंगे, परमेश्वर नहीं देंगे। नहीं कि मैं शादी कर लिया तो उसको छोड़ देना, परमेश्वर उसको भी छोड़ने के लिए नहीं कहा है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपने का जरूरी है। जो बुद्धिमान पत्नी चाहते हैं, जो बुद्धिमान पति चाहते हैं, अपने आप को पूरे तौर से परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। और भी हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं और नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद को भी पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जिसे काम में आना जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। और 22वां पद को पढ़ेंगे। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर अपने दास पौलुस से कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताती है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। ये सब भली पत्नी, बुद्धिमान स्त्री के बारे में आपको सुनने के लिए मिल रहा है। थोड़ा देर में वो भी आएगा। हालेलुया। ये नहीं कि अच्छा खाना खा लिए, थोड़ा सा तीता खाना मिलेगा तो हमको हजम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि तीखा खाना खाने से स्वास्थ्य खराब होता है। हालेलुया। हमारे अंदर में यदि सराहट रहेगा, हमारे अंदर में यदि गड़बड़ी रहेगा, परमेश्वर आशीष तो दे देगा, परंतु वो हमारे पास पहुंचेगा नहीं, क्योंकि पहुंचने वाला दरवाजा पर वो गड़बड़ी बैठा हुआ है।
हालेलुया। हमारे आपके लिए परमेश्वर ने पहले ही योजना बना लिया था। हमारे आपके इस संसार में जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर हमारा रूप, रंग, नाम सब अपने हथेली पर लिख के रखा है। कहाँ जन्म लेना है, किसके घर में जन्म लेना है, कैसा हमारा रंग रूप होगा, सब परमेश्वर पहले से जानता है। हमको परमेश्वर अलग करेगा, यह भी परमेश्वर को पहले से पता है। परमेश्वर हमारे आपके उद्धार के लिए, कि मनुष्य भटकेगा, मनुष्य पाप में जाएगा, उसका मोक्ष के लिए उपाय करना है। परमेश्वर इस संसार के अंदर में पाप आने से पहले ही, मनुष्य के जीवन में गड़बड़ी आने से पहले ही परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग को भी तैयार करके रखा था। हालेलुया। वो उद्धार का मार्ग इस संसार में आया, जिसने उसको पहचान लिया, जिसने उसको ग्रहण कर लिया, उसका उद्धार हो गया, उसका मोक्ष हो गया, उसको आशीष मिल गया, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, उसको अधिकार मिल गया, हे अब्बा पिता, हे हमारे बाप कहने का। परंतु जितनों ने उसको नहीं पहचाना, जितनों ने उसको इनकार किया, उस सब का उद्धार वहां पर रुका पड़ा है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार हम परमेश्वर से आशीष हमको परमेश्वर दे दिया है, परंतु रुकावट कहाँ है? रुकावट हमने जो गलती किया, हमने जो गड़बड़ी किया, उस कारण वो आशीष हमारे अंदर, वो सामर्थ हमारे अंदर, वो अभिषेक हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है। हालेलुया। इसलिए हम उस गड़बड़ाई को, उस सराहट को अपने से निकाल बाहर फेंकना है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर बता रही है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। ये किसके लिए है? बुद्धिमती स्त्री यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। ये उसके लिए है जिसने परमेश्वर के मर्जी अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार विवाह किया, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो गया। विवाह तो संसार के अंदर में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। परमेश्वर के मर्जी के अनुसार संत पौलुस निर्बल कमजोर थे, परमेश्वर ने उसको कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसने उस निर्बलता के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस निर्बलता में भी उसको इस बाइबल के अंदर में सबसे अधिक पत्री लिखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, सबसे अधिक कलीसिया खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हालेलुया। वो उस अनुग्रह के बावजूद भी वो हट करता परमेश्वर से। वो शायद परमेश्वर उसके द्वारा इतना पत्री को नहीं लिखता, शायद परमेश्वर उसके द्वारा उतना बड़ा सेवकाई को भी खड़ा नहीं करता। उसने उस समय परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। जैसा है परमेश्वर ने आपने कह दिया मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है,
मैं उसी अनुग्रह को लेकर मैं आपकी सेवा के लिए दौड़ूंगा, मैं उस इनाम को पालूंगा। हालेलुया। इसलिए उसने कटने तक भी परमेश्वर का उस अनुग्रह को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के उस अनुग्रह को लेकर अपने आप को कटने के लिए भी दे दिया। उसको जहां पता था उसको लोग मना किया, फिर भी उसने परमेश्वर के मर्जी को पूरा करने के लिए उस जगह में गया। वहां पर जैसे परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया हुआ था, उस मृत्यु को उसने खुशी खुशी अपना लिया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के इच्छा अनुसार आप शादी करते हैं, चाहे भाई हो या बहन हो या माँ बाप हो, अपने बच्चे को यदि आप परमेश्वर के मर्जी अनुसार विवाह करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चे के ऊपर होगा। हालेलुया। किसी बात में भी परमेश्वर उसको गिरने नहीं देगा। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने संभालते रहा, शायद उस परिवार में कमी घटी होगा, परंतु फिर भी वो परिवार आशीषित होगा, फिर भी वो परिवार के द्वारा हजारों हजार लोग आशीष पाएंगे, फिर भी उस परिवार के द्वारा हजारों आत्माएं बचाई जाएंगी। हालेलुया। और भी हम वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 1 को पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। थोड़ा सा ये पद को भी साइलेंट रखेंगे। पहला पद जो है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। कलीसिया अर्थात जहां पर हम लोग मिल के आराधना करते हैं, एक परमेश्वर का झुंड जो है वो कलीसिया के रूप में है। हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर का कलीसिया। क्या है? कलीसिया है। और यहां पर लिखा हुआ है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। दोनों तरह से लेते जाएंगे। सांसारिक तौर से जो जिनका विवाह हो चुका है वो जो है सांसारिक तौर से भी इस वचन को लेंगे और आत्मिक रीति से भी हम आपके बीच में रखेंगे, उसको भी ग्रहण करेंगे। बुद्धिमान स्त्री का लक्षण है वो अपने घर को बना के रखती है। कैसे रखती है? बना के रखने का मतलब यूनिटी, एकता। उस परिवार को जोड़ के रखती है, वो परिवार को टूटने नहीं देती है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार आत्मिक रीति से जो कलीसिया बुद्धिमान है वो कलीसिया को टूटने नहीं देता है, बल्कि यदि टूट रहा है तो उसको जोड़ने का, मिलाने का प्रयास करता है। ताली बजा के धन्यवाद। यदि हम कलीसिया को तोड़ने का काम करते हैं, कलीसिया में फूट डालने का काम करते हैं, कलीसिया के अंदर गड़बड़ी डालने का काम करते हैं, ठीक इसका दूसरा पद उसके लिए लागू होता है। दूसरा पद है कि मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। अर्थात जो मूर्ख स्त्री है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो घर को, बना हुआ घर को भी तोड़ देती है, फूट डाल देती है, किसी के अंदर में मेल नहीं रहने देती है,
किसी के अंदर में शांति रहने नहीं देती है, किसी के अंदर में चैन नहीं रहने देती है, किसी के अंदर में खुशी रहने नहीं देती है, सबको तबाह करके रखती है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य कलीसिया को तोड़ता है, वो उस कलीसिया को स्थिर नहीं रहने देता। उस कलीसिया के अंदर में जो है टेंशन को डालता है, चिंता को डालता है, उसके अंदर में नाना प्रकार के गड़बड़ी को जो है पैदा कर देता। परमेश्वर उसको बुद्धिमान का दर्जा नहीं दे के रखा है, उसको मूढ़ के कह के परमेश्वर का वचन बताते हैं, अर्थात मूर्ख। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यदि कह दे आप बहुत मूर्ख हैं तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? आपको दीदी बोल रहे हैं, मुंह पर आके बोल दे आप बहुत मूर्ख हैं, मूर्खता का काम करते हैं, तुरंत अंदर से प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, मैं कह नहीं रहा हूं, समय एक उदाहरण दे रहा हूं। हालेलुया, इसका बुरा नहीं मानना। परंतु परमेश्वर मनुष्य तो तुरंत तुरंत बदलता है, क्षण पल में, एकदम मौसम से भी तेजी से मनुष्य बदलता है। यदि कुछ उसके लिए अच्छा कर दीजिए तुरंत, थोड़ा सा उसके खिलाफ में जाइए तुरंत अलग। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर को सहने का क्षमता असीम है। हम उसके विरोध में बहुत गलती करते रहते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमको गले लगा के रखे हुए है। हालेलुया, वो इंतजार में बैठा, अब बदल जाएगा, अब मन फिरा लेगा, अब मेरे पास लौट के आ जाएगा। हालेलुया, इसलिए बुद्धिमान, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, केवल एक स्त्री नहीं, हर बुद्धिमान अर्थात हर कलीसिया जो उस कलीसिया को टूटने नहीं देता है, उसको जोड़ के रखता है, उसको मिला के रखता है, एकता में लेके चलता है, वो हर कलीसिया परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान है। परमेश्वर वैसे कलीसिया को ले जाने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी झुर्रीदार परमेश्वर देखना पसंद नहीं करेगा। हम लड़की देखने जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर चेहरा में, शरीर में, कहीं हाथ पैर में कुछ गड़बड़ी नजर आता है, तुरंत वहां से उठ के भागते हैं। भागते नहीं भागते, सब कुछ ठीक है, कोई पड़ोसी आके उसके कैरेक्टर के बारे में बोल दे, तुरंत भागते हैं। हालेलुया, एक मनुष्य इतना छानबीन करता है, जो भीतर की बातों को देख नहीं पाता है, वो भागता है। तो परमेश्वर तो हमारा सब कुछ जानता है, हम कहां छुप सकते हैं, किस गहराई में छुप सकते हैं, किस अंधेरा में छुप सकते हैं, हर जगह परमेश्वर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर वैसे कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है जो परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान है, जो परमेश्वर की मर्जी अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की मर्जी अनुसार काम करता है, जो परमेश्वर को आदर करता है, जो परमेश्वर को हर बातों में पहला जगह देता है। हालेलुया,
और भी वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे पास डायरी नहीं है, मोबाइल में रखे हुए हैं। डायरी घर पे है, यहाँ पर आने से हमको बोला गया संदेश देना। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सो मैं मोबाइल में रखे हुए था, सो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत था ढूंढना। अभी एक और भली स्त्री के बारे में पढ़ के उसके बाद हम लोग बुरी स्त्री के बारे में जानने जाएंगे। नीति वचन 12:4। अपने पति का मुकुट है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। जो लज्जा के काम करती है, बस यही रहने देंगे, वो बुरी स्त्री में आता है। क्या है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। शादी करते हैं, सिर पर एक कुछ रखा था, मोर कहते हैं, मौरी। हालेलुया। एक टोपी रहता है, दूल्हा का टोपी है वो। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी शादी करने आ रहे हैं। कलीसिया यीशु मसीह का दूल्हा, दूल्हा यीशु मसीह। तो उस दूल्हा का मुकुट कौन है? भली स्त्री। भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है। सांसारिक तौर से पत्नी लोग जो है अपने पति का मुकुट बनना है। क्या बनना है? पति पीठ पीछे भी आपके बारे में बुराई नहीं करे, मुंह पर तो डर से नहीं करता है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया। ना चाहते हुए भी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, नहीं तो अपने से रोटी बेलना पड़ेगा, अपने से सब कुछ करना पड़ेगा। हम तो अपना पत्नी को कहते हैं, धरती पर स्त्री को बीमार होने के लिए है ही नहीं, कभी भी बीमार नहीं पड़ना, नहीं तो उसके बाद का हाल होता क्या है हमको पता है। हालेलुया। अब सबके लिए खाना बनाते रहिए, सब काम आसान है, खाना बनाना बड़ा कठिन है। पूरा मुश्किल काम सबसे यदि है तो खाना बनाना। और बहन लोग, माँ लोग खाना बनाते हैं, सबसे बड़ा काम वो लोग करने के बाद उनके लिए ताली बजा के बाद बाकी जितना काम करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। मगर खाना बनाना एक बार बना दिए, किसी तरह दोबारा आए, चूड़ा खा के रह जाओ, सत्तू पी के रह जाओ, नहीं तो जाके मम्मी के ऊपर झुझला दो, है हम नहीं बनाएंगे, जाओ जैसे करना है करो। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरा पत्नी बीमार पड़ती है तो हम कहते हैं, बीमार पड़ना धरती पर स्त्री लोग के लिए नहीं है। कोई स्त्री धरती पर बीमार नहीं पड़ना है जब तक है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सब कोई बोलना है आमीन। तब तो परमेश्वर ऐसा करेगा कि बीमार पड़ना है। कोई भी स्त्री धरती के ऊपर जब तक है बीमार नहीं पड़ना है। आमीन। कोई भी कलीसिया धरती पर जब तक है यीशु मसीह के आने तक वो बीमार नहीं पड़ना है। हालेलुया। इसलिए भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। यीशु मसीह का मुकुट जो कलीसिया भला है, जो भलाई का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में
परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो काम करता है वो भला है। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझको खाने को दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझको कपड़ा पहनाया, जब मैं बीमार था तूने मेरा सुध ही लिया। हे प्रभु, हम कब किए? हम तो आपको नहीं कभी खाना खिलाए, नहीं कभी कपड़ा पहनाए, नहीं आपको कभी बीमार देखे जो आपके पास गए हो। तो किसको? संसार के अंदर में कई भूखे लोग हैं, कई नंगे पाए जाते हैं, कई बीमार पाए जाते हैं, उसको हम मदद कर रहे हैं, वो भलाई का काम है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को उसको दे रहे हैं, उसका आत्मिक अंधापन दूर हो रहा है, वो भलाई का काम है। वो नरक से बच रहा है, वो भलाई का काम है। जो कलीसिया इस तरह का काम करता है वो यीशु मसीह के सिर का मुकुट है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। और उसका दूसरा लाइन में लिखा हुआ, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हम यीशु मसीह को सराहने का काम नहीं करना है, हमारे द्वारा मसीह का नाम बदनाम नहीं होना। हालेलुया। हम मसीह में हैं, लोग हमको जान रहा है। हम भी अचंभित होते हैं, कई जगह हम जाते हैं तो हम नहीं उसको जानते मगर वो हमको जान रहा। इसलिए सावधान मसीह लोग। आप शायद अपने पड़ोसी को नहीं जानते होंगे, परंतु आपका पड़ोसी आपके बारे में जानता है कि यीशु मसीह में ये जाने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है। उसका आत्मा उसको गवाही देता है, यीशु मसीह कभी किसी का बुराई करने वाला नहीं है, यीशु मसीह कभी किसी को श्राप देने वाला नहीं है, यीशु मसीह कभी किसी को लूटने वाला नहीं है, यीशु मसीह कभी किसी को धोखा देने वाला नहीं है। यदि हम किसी को लूटते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, हम इस स्त्री के समान पाए जाते हैं जो लज्जा का काम कर रही है। हालेलुया। और भी वचन को हम पढ़ेंगे। अभी कुछ वचन जो हम बुरी स्त्री के बारे में देखने जा रहे हैं। नीति वचन 21 अध्याय उसका 19 पद। झगड़ालू और जीतने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल रहना उत्तम है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। झगड़ालू और जीतने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। ध्यान से सुनेंगे बहन लोगों। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है करके परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। ठीक जो है, इसको माध्यमिक रीति से यदि देखेंगे, जो कलीसिया इस प्रकार का है, झगड़ा करने वाला, ध्यान से सुनेंगे, उस कलीसिया के अंदर में लोग आना नहीं चाहता है। हम मसीह में हैं, फिर भी यदि हम झगड़ा करते हैं, पूरा अभी भी हाथ उठा उठा के, आंचल उठा उठा के ऐसे करते हैं,
कई लोग आने चाह रहे हैं कलीसिया के अंदर में, वो आकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए चाहते हैं, यीशु मसीह को चखने के लिए चाहते हैं, परंतु हमारा स्वभाव अभी तक नहीं बदला है। हम आज भी झगड़ा करते हैं, आज भी हम गाली गलौज करते हैं, आज भी हम दूसरे को श्राप देते रहते हैं। तो हमारा जीवन जब नहीं बदला तो दूसरा कैसे आ सकता है? हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। एक झगड़ालू, दूसरा चिढ़ने वाली। कुछ बहन लोगों में ये दोनों खूबी पाया जाता है। कुछ बात होगा तुरंत चिढ़ जाएंगे, छोटा बात में भी रूठ जाएंगे, छोटा बात में भी चिल्लाने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार कलीसिया में भी इस प्रकार की बातें हैं। कुछ बातों को, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, उस बात को लेकर बड़ा बात बनाने लगते हैं। उस कारण झगड़ने लगते हैं आपस में, एक दूसरे से रूठने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, एक दूसरे को देख के पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, जय मसीह भी कहना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, हंसने के लिए यहाँ अच्छी बात है, हंसना चाहिए, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति में हमें चुपचाप रहने का जरूरी है। हालेलुया। हम हंसते हैं, परमेश्वर देख रहा है, इसलिए परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। मूसा जब परमेश्वर से मिलने गया, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो चुपचाप पड़ा रहा, घुटने के बल परमेश्वर को देख भी नहीं पा रहा था, अपने आप को इतना झुका के रखा था, अपने आप को इतना नम्र बना के रखा था, अपने आप को इतना समर्पण करके रखा था, केवल परमेश्वर को सुन रहा था। वो उस उचित समय के लिए इंतजार में था, उसको पता था परमेश्वर हमको यहां से उठाएगा। जब 40 दिन पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया, परमेश्वर उसके द्वारा एक बहुत बड़ा काम को किया। इसलिए परमेश्वर के सामने चुपचाप रहने के लिए सीखें। परमेश्वर जो है उन कलीसियाओं को देखना पसंद नहीं करेगा। उस आगमन के समय वो कलीसिया छोड़ दिया जाएगा। यदि पत्नियों आप अपने विचार में परिवर्तन ना लाएंगे, अपने स्वभाव में परिवर्तन ना लाएंगे, हो सकता है आपका पति आपको छोड़कर चले जाए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रतिदिन झगड़ा करने वाली स्त्री है, उसका पति एक दिन तंग आके उससे अलग हो जाता है, वो परिवार टूट जाता है। यदि जो कलीसिया बार बार झगड़ा करने वाला है, मसीह उस कलीसिया को छोड़कर चला जाता। वहां हो सकता अच्छा प्रचार हो, अच्छा गीत हो, अच्छा से आराधना हो, परंतु परमेश्वर है ही नहीं। लोग को अच्छा लगे, लोग नाचे, लोग कूदे, लोग अच्छा से गाए, अच्छा से बजाए, परंतु परमेश्वर है ही नहीं। जहां परमेश्वर है ही नहीं, वहां
कुछ भी नहीं, सब फालतू है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जो झगड़ालू और चिढ़ने वाली है, उस बातों से मन फिराना है। आज तक प्रभु मैं झगड़ा करने वाली थी, बात बात में चिढ़ने वाली थी। आज से प्रभु मैं आपका वचन को सुनी हूं, मैं मन फिराता हूं। मुझको आप सामर्थ्य देना है। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहा हूं, रहेंगे। हम अपने से प्रयास करेंगे नहीं हो सकता है। हम एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर को हाथ में दे देंगे, परमेश्वर हमें लेकर चलेगा, परमेश्वर हमको उन बातों से बचाएगा। ताली बजा के परमेश्वर का नाम समझना चाहिए। कई बात मेरे अंदर में गड़बड़ था, जिसको परमेश्वर का वचन मुझको साफ करते जा रहा है और उस समर्पण में लेके जा रहा है। हालेलुया। हाल फिलहाल में यहां मैं संदेश सुन रहा था, कुछ कमी मेरे अंदर में मिला उस वचन के आधार पे। उसी दिन से परमेश्वर ने मुझको उस बातों से छुटकारा दे दिया। उसके बाद उस बात को लेकर कई परीक्षा मेरे जीवन में आया, परंतु परमेश्वर उस वचन को याद दिला के मुझको उस पर जयवंत होने में मदद करते आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मोबाइल के द्वारा भी परमेश्वर का दास का संदेश को मैं पिछले दिनों में सुन रहा था। उस वचन के आधार पर भी मेरे जीवन में कुछ बातों में कमी था। उस बातों में भी परमेश्वर ने मुझको जयवंत होने में मदद किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए पूरा पूरा समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। भला कलीसिया यीशु मसीह के संग जाना है, तो जहां कमी है उस कमी को दूर करना है। परमेश्वर जिस बात को छोड़ने के लिए कहेगा तुरंत छोड़ देना है। परमेश्वर जिस काम को करने के लिए कहेगा उसमें देरी नहीं करना है, तुरंत करना है। तब परमेश्वर आपको बुद्धिमान का मुकुट पहनाएगा। तब परमेश्वर आपके नाम को जो है उस स्वर्ग में भी, स्वर्गदूतों के बीच में भी आपके नाम को लेगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे, लंबा संदेश है। फिर कभी परमेश्वर का तो मौका मिलेगा तो हम लोग जो है आगे भी सुनेंगे। नीति वचन 11 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ेंगे। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर को आप सुंदर हैं, कुरूप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य को पड़ता है कि आप सुंदर हैं तो आपका तुरंत में पसंद करेगा, शादी होगा। आप दिखने में सुंदर नहीं हैं, कई बार आपका छटनी होगा। मगर परमेश्वर के वचन के आधार पे
कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, ये विवेक केवल परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। ध्यान से सुनिएगा, ये किसी सृष्टि के अंदर किसी भी जीव जंतु में नहीं है, केवल एक ही में है, और वो मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। वही विवेक हमको क्या अच्छा है, क्या खराब है, कौन किस रिश्ता में है, कौन किस रिश्ता में नहीं है, ये सब बताता है। वही विवेक जो है, अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा करेंगे तो पाप के भागी हो जाएंगे, वही विवेक कहता है। वही चिप है, ध्यान से सुनिएगा, वही चिप परमेश्वर लगाएगा और दिखाएगा उस मनुष्य का सिनेमा। इसलिए कि हम सुंदर हैं, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहे हैं, एकदम मसीह में है, बहुत जो है दिखने में एकदम औरों को लग रहा बहुत अच्छा मसीह है, जय मसीह भी करते हैं, कलीसिया में आके कूदते भी हैं, आत्मा में प्रार्थना भी करते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं। जो स्वर्ग से गिराया गया स्वर्गदूत, वो स्वर्ग में वही भाषा है, स्वर्गीय भाषा, वो भूला नहीं है। हालेलुया। सिर्फ एक्टिविटी चेंज है। परमेश्वर की ओर से जो है वो भलाई में बदलते बदलते चला जाएगा, उसका हर बात में परिवर्तन होते जाएगा, वो ऊंचाई की ओर जाएगा। परंतु जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हर बात में धीरे 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 नीचे गिरते चला जाएगा। ध्यान से सुनिए, सबका ध्यान यहां होना है, कोई किसी को एक दूसरे को देखने का जरूरी नहीं है। जो भी यहां पर आए हैं, चाहे मैं हूं, मैं भी यदि वहां बैठता हूं, मेरा ध्यान केवल पास्टर की ओर होना है। किसके ओर होना है? यदि आप ध्यान को इधर उधर भटकाएंगे, शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। एकदम 100% ये गारंटी हमसे लिखवा लीजिए, साइन भी करवा लीजिए। एकदम आपको 100% शैतान इस्तेमाल करेगा और आपके जीवन को बर्बाद करने जा रहा है, और आपको भरी सभा में लज्जित भी करेगा। हालेलुया। यदि आप उस लज्जित होने से बचना चाहते हैं, तो जब आप कलीसिया में आते हैं, उस समय आपका पूरा ध्यान इस वेदी की ओर होना है। इस वेदी पर जो खड़ा है वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर के बातों को बता रहा है। आप उसको आदर करना है, उसको सम्मान देना है, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। यदि आप अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए चाह के भी ऊंचा नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। मैं ना दायां बदलने वाला हूं, ना बायां बदलने वाला हूं, मैं हूं सो हूं। खास करके जवान भाई बहन, इस बात में आप सतर्क रहें, क्योंकि इस अवस्था में शैतान बहुत जोर शोर से आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए धन्य है वे जो जवानी में परमेश्वर को अपना सृजनहार मान लेते हैं।
ये नहीं सोचिए कि बुढ़ापा में वो सब काम करना है, तब आप परमेश्वर से भी बड़ा है। आपको पता है हम बुढ़ा होंगे। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मंदिर है, यदि तुम मेरे मंदिर को खराब करेगा तो मैं इस मंदिर को भी खराब करूंगा। समय से पहले जाना है तो आप परमेश्वर के विरोध में चलिए। परमेश्वर आपको समय पर ले आए अपने पास तो परमेश्वर के अनुसार चलिए। हालेलुया। इसलिए सब कोई ध्यान इधर रखना है। ये ना सोचें कि परमेश्वर का दास का नजर आपके ऊपर नहीं है, हर एक के ऊपर है। आप सब मिलके परमेश्वर का दास को सुनते हैं, देखते हैं। परमेश्वर का दास इस दो आंख से आप सबको देख रहा है। आपको वचन से चेतावनी दे रहा है, आपको वचन से सलाह दे रहा है। यदि आप ना मानेंगे, शैतान आपको नाच कराएगा, शैतान आपको बिगाड़ेगा। फिर जो नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा वो किसी काम का नहीं, वो बाहर फेंका जाएगा, पैरों तले रौंदा जाएगा। इसलिए अपने नमकीनता को बचा के रखिए। और ये आखिरी वचन को मैं बोल के समाप्त करने वाला हूं। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है। अब ये वचन वैसे लोगों के लिए भी लागू है कि आप मसीह में बहुत पुराना है, जन्म से आप मसीह में हैं, फिर भी यदि आपका विवेक सही नहीं है तो आप कैसे हैं? वचन के आधार पर थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। सुअर को सोना का नथिया पहना दीजिए, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो कीचड़ में जाके लेटेगा ही, वो गंदगी खाएगा ही, क्योंकि उसके स्वभाव में वो बस चुका है। इसलिए हम सावधान रहें और हम सुंदर स्त्री अर्थात सुंदर कलीसिया परमेश्वर के नजर में होना है, मनुष्य के भी नजर में होना है। हम पत्नी हैं, सुंदर हैं, अपने पति के नजर में सुंदर होना है। कोई और हमको सुंदर कहे नहीं कहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ना। पति हमको सुंदर कहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा एक ही पुरुष के साथ है और आप दोनों को जोड़ के एक तन परमेश्वर ने कहा, और आप ही दोनों को परमेश्वर ने आशीर्वाद भी दिया और आप ही दोनों को परमेश्वर ने आज्ञा भी दिया कि ये बगीचा जो हम तुमको दिए हैं इसको संभालना है, देखभाल करना है, इसमें जो फल फूल है उसको खाना है। इस बगीचा में किसी को घुसने नहीं देना, बाहरी बातों को, नहीं तो फिर हम श्रापित होंगे। हालेलुया। चुनना हमारे हाथ में है, हम किसको चुनते हैं। परमेश्वर के नजर में हम स्वतंत्र किए गए हैं। हम क्या हैं? हम स्वतंत्र किए गए हैं। हमने सत्य को जाना है, इसलिए हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया। जब हम स्वतंत्र हैं तो जिसने हमको स्वतंत्र किया उसके अधीन में हमको हो जाना है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इसलिए किया कि हम उसके साथ एक दिन मिलके उस स्वर्ग में रहने पाए, उस स्वर्ग में उस परमेश्वर को आराधना करने पाए। और वो विवेक हमको सारा रिश्ता को बताता है।
ध्यान से सुनिए, कलीसिया में हम लोग हैं, आपस में हम लोग भाई बहन हैं। क्या है? हम लोग आपस में कलीसिया क्या है? भाई बहन। और भाई बहन का रिश्ता पाक होता है, पवित्र होता है। इस पवित्रता के अंदर में अपवित्रता को घुसने नहीं देना। हालेलुया। हम उस लेवल में जाना है, उसके लिए परमेश्वर से दुआ करना है, प्रभु मेरा देखना पवित्र हो जाए, मेरा सोचना पवित्र हो जाए, मेरा बोलना पवित्र हो जाए, मेरा चलना पवित्र हो जाए, मेरा उठना पवित्र हो जाए, मेरा हर बात पवित्र हो जाए। जब हम दुआ करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरे तौर से समर्पण करेंगे, परमेश्वर हमें सारे आशीषों से भर देगा। परमेश्वर हमको देखेगा, ये मन फिरा रहा है। परमेश्वर जो दंड हमारे लिए उस गलती के कारण है, उस दंड को परमेश्वर हमारे ऊपर आने से रोक देगा। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। कई बात है आपके लिए बोलने की, परंतु परमेश्वर की बात जो है हम लोग जहां तक अभी थोड़ा सा सुने सीखे, हम इसके ऊपर अपने आप को जांचते हुए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम किस प्रकार का कलीसिया है, हम किस प्रकार का स्त्री हैं, इन बातों को जांचते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपके बीच में परमेश्वर का वचन को रखा